हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 4 ऑफ कैपिटल गेन साहब। कैपिटल गेन की फोर्थ क्लास आज हमें लेनी पड़ रही है। फिफ्थ मुझे लगा था 3 में हो जाएगा, लेकिन फोर्थ क्लास आज हम लेंगे। ठीक है सर, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आज हमें करना है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, उसके पहले एक छोटी सी बात को समझते हैं। आइए सर, क्या होता था कि बहुत वर्ष पहले तो आप एक बात समझिए, जब बहुत सालों पहले की बात होती है साहब, सर 2000 हो, सर 1990 हो, सर 2016 हो, हम एक बात बता रहे हैं। इस समय क्या होता था, पहले के सालों में इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो कैपिटल गेन होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो भी होता था, वो सारा का सारा इक्विटी शेयर्स के ऊपर का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता था। आप लोग पढ़ते हैं ना सर राकेश झुनझुनवाला के बारे में। तो उस समय जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मान लीजिए सर किसी ने 2005 में 2 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और 2015 में इन शेयर्स को उसने 200 करोड़ रुपए में बेच भी दिया ना सर, तो ये जो उसको 198 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, इस पे कोई, इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता था सर। उसके बाद क्या हुआ, पीएम मोदी आए हमारे, और पीएम मोदी ने अरुण जेटली साहब को बनाया हमारा फाइनेंस मिनिस्टर। अब अरुण जेटली साहब जब आए फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनको दिखा कि यार लोग इक्विटी में पैसा बहुत डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा बहुत आ रहा है। तब से, चलिए मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, इवेंट ट्रांजैक्शन टैक्सेस भी बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बाद से इन्होंने सोचा कि भाई साहब, अब हम इस वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो आज तक टैक्स नहीं लग पाया है, अब हम लगाएंगे। क्या करेंगे, अब हम टैक्स लेंगे इस वाले अमाउंट पे। ठीक है सर, अगर आप टैक्स लोगे भी तो इतना इजी है क्या? बिकॉज कोई आदमी है जो 2005 से सिक्योरिटी हेल्ड करके रखा है, आप कह रहे हो टैक्स लगेगा। और ये टैक्स अरुण जेटली जी जब आए तो इन्होंने कहा भैया हम टैक्स लगाने जा रहे हैं 2018 से। क्या बात करते हो साहब, 2018 से? अभी हम डेट नहीं बता रहे आपको, सब कुछ ठीक। ठीक है सर, 2018 से। तो साहब एक चैलेंज आ गया यहाँ पे, एक चैलेंज आ गया। अगर ये 2018 से टैक्स लगाने जा रहे हैं तो एक चैलेंज आ जा रहा है। कैसा चैलेंज सर, अभी आइए समझाते। अज्यूम करिए कोई इंसान है, राजू। ठीक, अपना राजू जो है ईयर 2000 में सर शेयर्स खरीदा था। अब जब चूंकि अरुण जेटली साहब सोचे कि भैया हम तो टैक्स लगाएंगे, तो अरुण जेटली साहब ने सोचा था कि 31 जनवरी 2018 से वो आ गए, कहे कि अब हम इक्विटी शेयर्स पे होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगाएंगे। भाई साहब जैसे ही ये पता चलेगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस डेट के पहले पहले जो ये डेट इन्होंने बोली, पहली बात तो रेट्रोस्पेक्टिव बोली नहीं, आगे की डेट से होगा। तो साहब इस डेट को, अगर 2000 में इन्होंने 5 रुपए का कोई शेयर लिया होता और आज 195 का हो रहा होता, तो ये कहते भैया कुछ भी करो, 190 रुपए का प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट बुक करो, 100% प्रॉफिट बुक करो, क्योंकि टैक्स नहीं लगेगा। और अगर हमने इस डेट के बाद बेचा, तो पूरे 190 पे, अज्यूम करिए बस, यहां पे मैं कहता हूं कुछ भी टैक्स कट जाता तो लॉस पहुंच जाता इस बंदे को। तो क्या होता है, इस तरीके से मिस्टर राजू है, समझो इनके पास 2 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं, तो ये अपना बेचते। लेकिन इस तरीके से करोड़ों राजू होते ना, तो क्या होता भाई साहब, सब के सब जितने भी इंडियन मार्केट में लोग पैसा लगाए हैं, जितने भी लोग इंडियन मार्केट में पैसा लगा रखे हैं, जितने भी लोग हैं, मतलब मान लीजिए अरबों खरबों लोग, सारे के सारे अपना पैसा मार्केट से क्या करते, निकालने लगते, मार्केट से पैसा निकालने लगते। तो जो सेंसेक्स निफ्टी इंडिया का जो मार्केट है, वो क्रैश कर जाता साहब, बहुत ज्यादा लो गिर जाता। सभी लोग अपना अपना स्टॉक बेच रहे हैं, सभी लोग अपने अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, और शेयर्स बेचने पे शेयर्स का दाम गिरता है। तो पता चलता है 1,000 रुपए का शेयर्स, उस एक दिन टैक्स लगने के कारण 1,000 रुपए का शेयर गिर के 800 रुपए में बिक गया। और इस तरीके से हर कंपनी के शेयर हो रहे हैं, तो पूरा पूरा मार्केट ही गिरने लगता। तो सर कहीं ना कहीं अरुण जेटली साहब को इस बात का भी ध्यान रखना था। तो अब इसके लिए अरुण जेटली साहब ने एक बहुत अच्छी
टेक्निक निकाली साहब, यहाँ पे ये काबिले तारीफ बात है, बहुत अच्छी टेक्निक निकाली। इन्होंने कहा कि भाई साहब आप ईयर में जिस जो कॉस्ट, रुक जाओ, टेक्निक क्या निकाली, कॉस्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, सॉरी, कॉस्ट डिटर्मिनेशन की टेक्निक, कॉस्ट डिटर्मिनेशन टेक्निक, कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना शेयर्स की 2005 वाली, ये वाली जो कॉस्ट है ना, उसको हम कैसे निकालेंगे। हैं सर, हम 5 रुपए में शेयर खरीदे थे तो हमको तो पता है ना, ना ना। अरुण जेटली साहब आए और बोले ऐसे कैसे काम चलेगा, मैं बैठा हूं ना, मैं आपको इस अमाउंट पे टैक्स नहीं लगने दूंगा। मतलब सर, अब आइए, मतलब मैं बताता हूं, देखिए, देखिए अरुण जेटली साहब जब आए, उन्होंने भाई साहब सीधी बात की कि भाई तुम बाबू राव, अगर तुमने 2005 में भी शेयर्स परचेज किए थे ना, 20,000 शेयर्स मान लीजिए आपने टीसीएस के परचेज किए थे 20 रुपए पे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा अप टू 31 मार्च 2018। मतलब इस डेट तक तुमने इस शेयर पे जो भी गेन कमाया, जितना भी गेन कमा लिया इस डेट तक, जितना भी गेन कमाया, वो पूरा का पूरा गेन एग्जेम्प्ट है, कोई भी टैक्स की बात नहीं होगी। 31 मार्च 2001, सॉरी 31 जनवरी 2018 तक। लेकिन इस डेट के बाद जो भी तुम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज अर्न करोगे मिस्टर बाबूलाल, बाबू भैया, वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। तो सर ये कट ऑफ डेट निकाल दी गई कि साहब इस कट ऑफ डेट के पहले के गेन के ऊपर ही एग्जेम्पशन नहीं है, सॉरी, गेन के ऊपर ही टैक्स नहीं है, मतलब गेन को एग्जेम्प्ट कर दिया और इसके बाद ही टैक्स लगेगा। सर इसका ये मतलब नहीं था कि इस डेट के पहले पहले आप सबको लोग बेचने लगो, कहीं से भी इसका ये मतलब नहीं रहा कि इस डेट के पहले 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 सब लोग बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। वरना क्यों ऐसा नहीं किया, क्योंकि मार्केट क्रैश हो जाता। तो क्रैश को बचाने के लिए इन्होंने कहा कि भाई साहब देखिए, हम डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे। मतलब ये आपका जो 20 रुपए का शेयर है ना, हम 31 जनवरी 2018 को जो इसकी कॉस्ट थी वही कॉस्ट बना देंगे। एग्जाम्पल, मतलब सब अज्यूम करिए साहब, यहाँ पे देखिए 20 रुपए कॉस्ट थी, और अज्यूम करिए 31 जनवरी 2018 को इस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू ट्रेड हो रहा था, तो साहब 200 रुपए थी। ठीक, अज्यूम करिए फेयर मार्केट वैल्यू 200 रुपए थी। ठीक है साहब जी, और आगे जाके आपने शेयर को सोल्ड कर दिया शेयर प्राइस 250 रुपए में। जब शेयर का प्राइस 250 रुपए हुआ तो आपने सोल्ड कर दिया। ठीक है साहब, हाँ। तो सर इन्होंने डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट का तरीका पता है क्या बताया, इन्होंने बोला कि चलो कैपिटल गेन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, कैपिटल गेन में सेल्स प्राइस लिखते हैं 250 रुपए, ये जो आपने यहाँ पे बेचा था 250 रुपए, 250 रुपए। उसके बाद सब कॉस्ट क्या लेंगे, तो कॉस्ट को डिटरमाइन करने का इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा तरीका बताया। देखिए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज ये वाला 20 रुपीज, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। देखिए ओरिजिनल, सॉरी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपने 20 रुपए में खरीदा था ईयर 2005 के अंदर, और उसके अलावा विच एवर इज हायर अभी है, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी 200 रुपए, और आपने बेचा कितना है 250 रुपए में। इन दोनों में जो कम है मतलब 200 रुपए, इन दोनों में जो कम है मतलब 200 रुपए, और आपकी ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 20 रुपए, विच एवर इज हायर अगर हम लेते हैं तो सर आता है 200 रुपए। तो 31 जनवरी 2018 की इन्होंने आपकी कॉस्ट पता है कितनी बना दी, 200 रुपए कॉस्ट बना दी। अब देखिए यहाँ पे सेल प्राइस 250 रुपए ये वाला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 200 रुपए बना दी, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 50 रुपए। अभी आप देखते रहिए बस, इसका मतलब जो मैं कह रहा था, ये बोल रहे थे कि 31 जनवरी 2018 तक जो भी आपने एप्रिसिएशन कर दिया 20 रुपए से लेके 200 रुपए तक, जो एप्रिसिएशन हुआ, जो गेन हुआ, लॉन्ग टर्म गेन जो हुआ, वो एग्जेम्प्ट कर देंगे। मतलब इसका असर 180 रुपए का गेन को यहाँ एग्जेम्प्ट कर दिया ना। देखिए 250 में से 200 के ऊपर, 200 के ऊपर वाले पे ही इन्होंने टैक्स लिया है 50 रुपए पे, ये 200 रुपए तक का इन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया। और एग्जेम्पशन देने का तरीका क्या बताया कि हम कॉस्ट बता देते हैं कैसे कैलकुलेट करिए। अब इसका एक छोटा सा तरीका आपको और बताते हैं, देखो यहाँ पे आओ बाबू, अज्यूम करते हैं कोई भी शेयर आपने 2005 में ही खरीदा होगा, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 में क्या थी, इस बात को आप समझिए। और बाद में मान लीजिए कि शेयर आप सोल्ड करते हैं 5 अप्रैल 2022 को,
चलिए ठीक है, ये 3 डेट आ गई। ठीक ठीक है साहब। 2005 में मानते हैं आपने शेयर 250 रुपए में कोई भी शेयर खरीदा था, 150 रुपए में खरीदा था। ये टीसीएस का शेयर है। ठीक ठीक है साहब। अब टीसीएस का शेयर मैंने क्या बोला, किसी भी कीमत पे 31 जनवरी 2018 के प्राइस के से बिलो वो कभी भी आपका टैक्स नहीं लेते हैं। मानते हैं सर इस डेट को इस शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 200 रुपए थी। ठीक, और जब आप इस शेयर को बेचने गए ना साहब, तो ये शेयर बिका है, ये शेयर बिका है सर 250 रुपए में। तो सर जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकलेगा तो सर सेल प्राइस तो 250 आएगी, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेते हैं, मैंने क्या बोला, मैंने बोला आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हैं 31 जनवरी 2018। देखो लिखने का एक तरीका बता देते हैं यहाँ पे छोटा सा। आप पहले यहाँ पे निकलो 31 जनवरी 2018 का प्राइस और सेल्स प्राइस दोनों पहले यहाँ पे लिख लीजिए साहब। सेल्स किया आप 250 रुपए में और 31 जनवरी 2018 का प्राइस है 200 रुपए, विच एवर इज लोअर। तो सर 200 रुपए यहाँ कॉस्ट बना दो, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर यहाँ पे वो कितनी है सर, ये देखिए 150 रुपए। एक्चुअल में हम 150 रुपए में कर देते 150 रुपए, विच एवर इज हायर, तो 200 और 150 विच एवर इज हायर सर 200 रुपए मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन गई। सर यहाँ पे क्या आएगा, मेरा 200 रुपए मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकला, 50 रुपए। सेम 50 रुपए से ज्यादा के अमाउंट पे। अब अज्यूम करो अगर ये मेरा 150 रुपए ही है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और साहब 31 जनवरी 2018 को मेरी 90 रुपए एफएमवी थी टीसीएस के शेयर की। ठीक है, मतलब मेरी एफएमवी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से भी कम हो गई थी। और सर कंपनी को लॉस लगते लगते, तो टीसीएस मतलब यार टीसीएस बहुत अच्छी कंपनी है, कोई फर्जी कंपनी थी, इसको लॉस लगते लगते सर हमने बस इसके शेयर को 40 रुपए में ही बेचा है बाद में साहब। सिर्फ 40 रुपए में बेचना पड़ गया। अब सर कॉस्ट कैसे निकलेगी, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए तो सेल्स वैल्यू पहले 40 रुपए लिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए सेल्स वैल्यू तो 40 रुपए लिया। उसके बाद साहब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने लेंगे हम, तो अगेन देखिए 31 जनवरी 2018 को वैल्यू कितनी है, 90 रुपए। एक्चुअल में सेल्स प्राइस 40 रुपए, विच एवर इज लोअर, लोअर हुआ सर 40, लोअर हुआ 40, और हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है सर 150 रुपए। तो सर मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कितनी लेंगे, 150 रुपए। मतलब क्या है, आपकी कॉस्ट ऑलवेज ऑलवेज क्या होगी, या तो एक्चुअल कॉस्ट या तो फिर 31 जनवरी 2018 वाली कॉस्ट, विच एवर इज हायर, हमेशा यही आती है। लेकिन ये तरीका आप अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी आपको नहीं लगता, यहाँ पे लॉस का ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, छोड़ो। आप हमेशा ये याद रखना कि आपकी कॉस्ट हमेशा 31 जनवरी 2018 की कॉस्ट लेंगे, लेकिन अगर 31 जनवरी 2018 की कॉस्ट कम है एक्चुअल कॉस्ट से, तो एक्चुअल कॉस्ट ले लिया जाता है, जो कि आपको इस इक्वेशन के थ्रू दिख रहा है। तो सब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मेरे लास्ट 2 लाइन समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, बिकॉज रेगुलर वालों को अच्छे से पढ़ाया जाता है ये चीज। देखो यहाँ पे 40 रुपए आपकी सेल्स प्राइस आई, कॉस्ट आपके यहाँ पे 150 रुपए आएगी, 150 रुपए आई कॉस्ट ये वाली। हाँ, तो सर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना हुआ, 5 4, यहाँ पे सर 90 रुपए का आपको लॉन्ग टर्म कैप, सॉरी 110 का, 110 का सर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया। देखो ये एकदम एग्जैक्ट आया है कि नहीं, आपके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया। आपको एक्चुअल में 110 का लॉस दिया गया कि नहीं, आपको रियल में कितने का लॉस हुआ था, रियल में 110 का लॉस हुआ था, आपको रियल लॉस दिया गया। और अगर हम बोल देते कि सर 31 जनवरी वाली कॉस्ट ले लेंगे, तो सर आपको देखो लॉस यहाँ पे केवल और केवल 50 का ही लॉस मिल पाता सेट ऑफ करने के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं आपके साथ यहाँ गलत हो जाता। इसलिए अरुण जेटली साहब ने ये इतना अच्छा फॉर्मूला यहाँ पे दिया कि देखो आपको कहीं से नुकसान नहीं होने देंगे, आपको पूरा का पूरा लॉस बुक करने का मौका मिलेगा, आप बाद में इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो आपने पढ़ा होगा या मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है और सेट ऑफ का भी बेनिफिट मिलता है। ठीक ठीक है, ठीक है सर। सर एक तीसरा केस भी ले लेते हैं अब हम, आइए। ओहो सॉरी, एक तीसरा केस भी ले लेते हैं साहब। आइए सर, कौन सा तीसरा केस आप बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए कॉस्ट 150 रुपए ही है जो 2005 को मैंने लिया था, लेकिन 31 जनवरी को सर इसकी वैल्यू 60 रुपीज थी, फेयर मार्केट वैल्यू 60 रुपीज थी, लेकिन सर हमने बेचा अब इसको ज्यादा में, मतलब 80 रुपए में बेच दिया है। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, 80 रुपए में बेचा है तो अब क्या होगा, तो अब आप एक सेकंड मेरे साथ देखिए साहब। आपने बेचा है 80 रुपए में, आपने बेचा है कितने में, 80 रुपए में। तो सेल्स प्राइस यहां आ गई 80, सेल्स प्राइस यहाँ पे आ गई कितनी, 80 रुपए। ठीक है, आपकी फेयर मार्केट वैल्यू 60 रुपए, 60 रुपए, विच एवर इज लोअर, मतलब सर 60 रुपए, और
आपके एक्चुअल कॉस्ट है ऑफ एक्विजिशन 150 रुपए, तो 150 और 60 विच एवर इज हायर 150, तो सर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बन गई 150 रुपए। अब कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, सर बेचा है आपने 80 रुपए में, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 150 रुपए, तो आपको अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो आएगा यहाँ पे निकाल लीजिएगा। इतना समझाया इनफ है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम ओरिएंटेड अभ्यास सीरीज। आपको इसका एक पिक्चर निकालना है, पिक्चर निकाल लीजिए और देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा है। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज, देखो पहले हम क्या देखते हैं, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 31 जनवरी 2018, फिर सेल्स वैल्यू विच एवर इज लोअर, और ये जो भी वैल्यू आएगी ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से कम नहीं हो सकती, इसलिए दिस कंपेयर विथ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर। सब कुछ इन डिटेल बताया है और एग्जाम ओरिएंटेड बैच में विथ लॉजिक एंड रीजनिंग, ये अरुण जेटली वाला केस भी। अब आइए हमारे क्वेश्चन पे, देखिए मिस्टर एम परचेज 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ मेसर्स गुड मनी कंपनी लिमिटेड। ठीक है भाई साहब ने, ये जो हमारे प्यारे भाई साहब हैं, इन भाई साहब की एक लाइन बना देते हैं। इन्होंने 100 शेयर्स परचेज कर ली हैं साहब 1 अप्रैल 2005 को 1 अप्रैल 2005 के अंदर। क्लियर है? हाँ सर। एट अ रेट ऑफ 1000 पर शेयर इन पब्लिक इशू ऑफ द कंपनी बाय पेइंग सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT इसको कहते हैं। मतलब आपको ये देख के क्वेश्चन में पता चल गया कि साहब यहाँ पे 112A का केस आ सकता है। इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था 112A क्या होता है। 1000 शेयर्स खरीदे हैं एट द रेट कितने रुपए, 1000। ठीक है, अरे यार ये तो ग्रीन ग्रीन सेम हो जा रहा है। सर ब्लैक कर लो ना, चलो भाई आप लोग जैसा बोलो। और 1000 है, सॉरी 100 इक्विटी शेयर्स 1000 पर शेयर के रेट से, तो साहब यहाँ पे आपका आ गया 1000 इक्विटी शेयर्स। याद रखिएगा ये 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स नहीं नहीं 1000 रुपीज के शेयर्स थे यार, रुक जाओ। 100 शेयर्स आपके एट द रेट 1000, ठीक है, इस 1/4/2015 को। आगे पढ़ते हैं साहब, तो कंपनी अलॉटेड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1 ऑन फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2020। ही ऑल्सो रिसीव डिविडेंड ऑफ, रुक जाओ, अब 1 दिसंबर 2020 की एक डेट आई, इसके बाद साहब एक डेट आ गई, एक 1 दिसंबर 2020 की। सर इस डेट को देखिए आपको क्या मिल रहा है, बोनस शेयर। बोनस शेयर, ठीक सर, बोनस शेयर का थोड़ा कंसेप्ट समझिए साहब। बोनस शेयर क्या होता है, देखो बोनस शेयर मतलब फ्री के शेयर, फ्री के शेयर। कोई भी इंसान एज लाइक ये है मिस्टर सुधाकर, इन्होंने जितने शेयर्स होल्ड किए होते हैं उसके एक स्पेसिफिक रेशियो में कंपनी बोनस शेयर अलॉट करती है। यहां पे बोला गया 1:1, मतलब एक शेयर रखे हैं उसके बदले आपको एक शेयर मिलेगा। एक शेयर जो आपने रखा है उसके बदले एक शेयर मिलेगा, और याद रखना ये हमेशा फ्री में मिलता है। और इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी बोनस शेयर आपको आफ्टर आफ्टर 1 अप्रैल 2021 रिसीव हुआ है, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती है। ये याद कर लीजिए, उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती है। इसके पहले वाले की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल नहीं लेते हैं, बिकॉज इसके पहले वाले 1 अप्रैल 2021 के 2021 कहाँ लिख दिए, सॉरी, ध्यान दे दीजिएगा थोड़ा सा, 1 अप्रैल 2001, क्योंकि इसके पहले का कोई भी शेयर हो तो वो उस इसके पहले मतलब 1985 में अगर कोई शेयर लिए होते हैं हम, तो उसके लिए हम वैल्यूएशन बोलते हैं ना, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021, तो वो तो ऑटोमेटिकली वहीं पे आ जाता है। और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 कोई भी जो बोनस शेयर मिलता है उसकी वैल्यू ऑलवेज निल मानी जाती है। क्लियर है? क्लियर है सर, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर विल बी निल एज सच शेयर आर अलॉटेड आफ्टर 1 अप्रैल 2021। ठीक ठीक है, तो सर यहाँ पे 1:1 के रेशियो मिला है, मतलब मेरे पास 100 शेयर पहले से था, तो हमको आज 100 शेयर्स और मिल गया है बोनस का।
क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। He also received dividend of ₹10 per share on 1st May 2021। अब सर एक नई डेट आ गई यहाँ पे 1st May 2021, इस डेट के बाद आई है। यहाँ पे मेरे पास साहब 200 शेयर होल्ड हो चुके हैं और हमको हर एक शेयर पे 10 रुपए मिल रहा है डिविडेंड। 10 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड मिल रहा है साहब। ये हमको क्या मिल रहा है? डिविडेंड। और डिविडेंड अब टैक्सेबल होता है, याद रखना डिविडेंड टैक्सेबल होता है। डिविडेंड मिला है 10 रुपए पर शेयर ऑन 1st May 2021। तो 1st May 2021 को 100 ओरिजिनल शेयर, 100 बोनस शेयर, 200 शेयर्स हैं। तो डिविडेंड का अमाउंट कितना हो गया साहब? 2000 रुपए साहब डिविडेंड का अमाउंट आपका हो गया है। क्लियर? यस सर। ही शैल ऑल्सो, सॉरी ही शैल नहीं, ही सोल्ड, ही हैज सोल्ड ऑल द शेयर ऑन 1st of अक्टूबर 2021 at the rate of 4000 per share through a recognized stock exchange and paid brokerage at the rate 1%। देखिए ये भाई साहब आगे आए और इन्होंने ना 10 1st of अक्टूबर है, ठीक है, 1st of अक्टूबर को 1st of अक्टूबर 2021, 1st अक्टूबर 21 को सारे के सारे शेयर सोल्ड कर दिए। कितने थे? 2000 शेयर्स थे, 200 शेयर्स थे, सोल्ड कर दिए। इनके पास 200 शेयर्स थे और ये सारे के सारे शेयर्स एट द रेट 400 इन्होंने सोल्ड कर दिए हैं। कितने में? एट द रेट 4000 इन्होंने सोल्ड कर दिए हैं। ठीक ठीक है। यहाँ पे देखिए ही एंड पेड ब्रोकरेज ऑफ 1% एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एट 0.2% टू सेलिब्रेट हिज 75th बर्थडे। ये नालायक बर्थडे बनाने के लिए शेयर्स को बेच दिया। कितना नालायक था? पार्टी करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट को बेचे। लेकिन आपको ये याद रखना है, इससे आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि भाई ये सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, इनको हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी 3 लाख रुपए वाली, क्योंकि ये 60 से लेके 69 और सॉरी 79 के बीच में आते हैं। 80 प्लस नहीं है, 80 और मोर नहीं है। यहां से आपको एक इंफॉर्मेशन मिल गई। यहां पे आप लिखिए कॉशन, और दूसरा क्वेश्चन ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे आप लिखिए। क्यों? बताते हैं। आइए, आपको जहां मैंने ये पढ़ाया था 74 था शायद नंबर, हाँ, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि साहब सेल्स कंसिडरेशन, जब भी हम कंपुटेशन ऑफ कैपिटल गेन करते हैं तो सेल्स कंसिडरेशन लेते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेते हैं, नेट सेल्स कंसिडरेशन यहाँ पे आता है। उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाती है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डिडक्ट करने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। तो साहब यहाँ पे जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस है ना, इसमें आपका ब्रोकरेज आ जाएगा 1%, जो लिखा था वहां पे ब्रोकरेज 1%। लेकिन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.2% एड 2% खर्चा गया है, वो खर्चा ट्रांसफर एक्सपेंसेस में नहीं आता है। ये खर्चा नहीं माना जाता है, ये हमेशा याद रखना। ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये एसटीटी ट्रांसफर एक्सपेंसेस में नहीं आता है, ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर? ये क्वेश्चन पॉइंट आपको याद रखना है। कौन सा? यही वाला जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ब्रोकरेज पेड इज अलाउड सिंस इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड wholly and exclusively in connection with the transfer, hence it qualifies for deduction under section 48(1)। यहां तक की बात तो क्लियर हुई ना? देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अभी रिक्वायरमेंट भी हम नहीं समझे हैं, बट जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं आप पढ़ लो, सबको समझ में आएगा। आगे पढ़ते हैं। कंप्यूट इज टोटल इनकम। भैया इसकी टोटल इनकम बताइए एंड टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी है। ओके, फॉर द एसएससी, फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23, अज्यूमिंग, अज्यूम करिए दैट ही इज हैविंग नो अदर इनकम अदर देन द एबव। अच्छा, उसके पास यही 3 इनकम्स है। चलिए, यही इनकम्स है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मेसर्स गुड मनी कंपनी लिमिटेड ऑन 31 जनवरी 2018 इज 2000 रुपीज। देखिए साहब, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, प्लीज थोड़ा सा समझिएगा। 2005 के पहले शेयर लिए थे ना इन्होंने, यहाँ पे एक डेट आई, बल्कि मैं इसको इस तरीके से लिखूं, जो होती है आपकी 31 मार्च, मार्च नहीं जनवरी होगा, पक्का जनवरी होगा, हाँ सॉरी जनवरी 2018। एक्चुअल में मार्च बोलने की आदत पड़ जाती है हम लोगों को। 31 जनवरी 2018 को फेयर मार्केट वैल्यू इन्होंने कितना बता दिया है साहब? 2000 रुपए।
तो साहब अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मैंने आपको सीधे बताया था सर, इसके पहले के किसी भी गेन पे 100 रुपए से 2000 रुपए तक के गेन पे कोई भी टैक्स की बात नहीं होती है और इसके बाद ही टैक्स लगता है। क्लियर? यस सर क्लियर है। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सर इसकी इनकम में क्या क्या इनकम आई है? इनकी इनकम में सर एक ये बोनस शेयर वाली इनकम है, ठीक, ये डिविडेंड की इनकम है और ये सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ये को इन्होंने जो 200 शेयर बेचे हैं ना, 200 शेयर बेचे हैं, तो बोनस शेयर जब मिला तब कोई टैक्स नहीं लगता है। जब ये शेयर बिकेगा, मतलब ये शेयर आके सर यहाँ बिका है 1 अक्टूबर 2021 में बिका है, तो सर यहाँ पे 1 अक्टूबर 2021 में, वैसे भी हमको शायद 1 अक्टूबर 2021 असेसमेंट ईयर 22-23 का ही निकालना। हाँ सर, ये शेयर जब बिका है तो यहाँ पे आके हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सर अब देखो, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? पीडीएफ बड़ा हो गया, सुनिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पेन पे। सर ये 1/12/2020 से ये 1/10/2021, मतलब सर विद इन 12 मंथ है ना सर? क्या ये विद इन 12 मंथ है सर? ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। मतलब सर एक छोटी सी चीज अभी आपको थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है? चलो यही बताते हैं। यार ये 4000 शेयर्स बिके हैं, 400 शेयर्स बिके हैं एट द रेट 4000 रुपीज, बिके हैं कि नहीं? हाँ सर। इसमें से 200 शेयर्स तो साहब ऐसे थे, 200 शेयर्स ऐसे थे जो हमने 2005 में परचेज किए थे, लेकिन 200 शेयर सर ऐसे थे जो हमको इन बोनस मिले थे इन 2021, नहीं, बोनस में मिले थे, जो हमको 1 दिसंबर 2020 को मिले थे। हाँ, और सर ये 2005 को, 1 अप्रैल 2005 वाले शेयर भी हैं यहाँ पे। तो सर ये देखिए, जब हम सेल्स कर रहे हैं 31 नहीं, 1 अक्टूबर 2021 को, तो सर यहाँ पे ये पीरियड तो 12 महीने से ज्यादा का है, तो सर यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। लेकिन ये 200 बोनस शेयर जो हैं सर, 1 दिसंबर 2020 से 1 दिसंबर 2021 एक साल होता, ये विद इन 1 ईयर बिक गए हैं ना साहब, विद इन 1 ईयर। तो सर यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? 400 के जो शेयर्स बिके हैं उसका अलग अलग ट्रीटमेंट करो, बिकॉज एक शेयर्स लॉन्ग टर्म वाले हैं, एक शॉर्ट टर्म वाले हैं। क्लियर आ रहा है? हाँ सर, चलो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एक बार पढ़ लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर्स, जो बोनस शेयर बेचे उस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा कितना? सेल्स कंसिडरेशन साहब, 100 शेयर्स, 200 कहाँ हम लिख दिए थे यार बार बार, 400 शेयर नहीं है, देखो देखो सॉरी मेरी गलती हो गई, मेरी यहाँ पे 200 शेयर ही है, तो 100 शेयर जाएगा। इतना तो आप लोग बात समझ ही सकते हो ना। 200 शेयर्स थे 4000 रुपए के, ठीक। साहब 100 शेयर्स जो 4000 रुपए के बिके, साहब बिक गए मेरे 4 लाख रुपए के। ब्रोकरेज 1% गिवन इन क्वेश्चन है, देखिए यहीं पे दिया है। पेड ब्रोकरेज 1%, मैंने बताया था इसको ट्रांसफर एक्सपेंसेस में लेते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कभी भी खर्चे में नहीं लेते। तो साहब ब्रोकरेज 1% मैंने लिया 4000 रुपए, मेरा टोटल आया 3,96,000 रुपीज। अब सर देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? मैंने बोला बोनस शेयर जो 1 अप्रैल 2001 के बाद इशू हुए हैं, उसकी वैल्यू होती है नील, तो सर 3,96,000 रुपए टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया। पॉज करके यहां तक समझ लीजिए आप। 1 अप्रैल 2001 के बाद जो भी इशू हुए वो नील होते हैं, ठीक है? आप समझ लीजिए। और देखो यहां लिखा है, सिंस बोनस शेयर आर हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ बिफोर सेल, द गेन अराइजिंग देयर फ्रॉम इन अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे वैसे भी 15% का ही टैक्स रेट लगता है, क्योंकि 111A वाला हो गया ना, ये 111A, ठीक ठीक है। As per section 111A, after adjusting the unexhausted basic exemption limit, after adjusting the unexhausted basic exemption limit, ठीक है साहब। आइए साहब, अब क्या क्वेश्चन था मेरा? देखो हमको ये, तुम इस पे मैंने बोनस शेयर पे साहब टैक्स लगा दिया, बोनस शेयर जो भी का, प्लस हमको एक डिविडेंड भी तो मिला है 2000 रुपए, तो डिविडेंड से डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम द मिसेस गोल्ड मनी कंपनी लिमिटेड इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, जो IFOS हेड के अंदर टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। 2000 रुपए सर ये टैक्सेबल हो जाएंगे। अब सर टैक्सेबल आपको करना है सिर्फ और सिर्फ ये वाला शेयर जो आपने बेचा है इस डेट को आके 2000 में। सर इसके लिए क्या होता है, देखो आपका सेल प्राइस माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस जाएगा,
उसके बाद आ जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, सेल्स वैल्यू कितनी थी, 4,000 रुपए। 31 जनवरी 2018 की वैल्यू कितनी थी, सेल्स वैल्यू 4,000 रुपए। 31 जनवरी 2018 की वैल्यू 2,000 रुपए, तो 4,000 और 2,000 विच एवर इज लोअर, साहब 2,000 रुपए। अब क्या हुआ सर, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखो सर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपए, तो 100 रुपए और 2,000 रुपए विच एवर इज हायर, सर 2,000 रुपए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। नहीं क्लियर हुआ, आइए यहाँ पे एक बार आपको क्लियर करवा दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्स सच इक्विटी शेयर एक्वायर्ड बिफोर 1 Feb 2018 इज हायर ऑफ, मतलब यार मैंने क्या बोला, 31 जनवरी 2018 के पहले तक हम टैक्स नहीं ले रहे हैं ना, तो बिफोर तो यही डेट आती है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,000 रुपए पर शेयर की थी, 1,000 रुपए पर शेयर। सॉरी दोस्तों, बार बार हम यहाँ पे 100 रुपए, 100 शेयर है, 1,000 रुपए है, मैंने रुपए का सिंबल नहीं बनाया ना, इसलिए दिक्कत आ रही थी। गलती से जो बोल 1,000, गलती से 100 बोल गया होगा, माफ कर देना मुझे। तो 1,000 रुपए पर शेयर यहाँ पे आया, ठीक ठीक है। लोअर ऑफ लेते क्या है सर, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी इसकी 31 जनवरी 2018 को, 2,000 रुपए। तो 1,000 और 2,000 के बीच में कभी टैक्स नहीं लगेगा। और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 4,000 रुपए, विच एवर इज लोअर, सर 2,000 रुपए लोअर आया। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,000 रुपए, विच एवर इज हायर, सर 2,000 रुपए। मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,000 बन गई है। सो द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओरिजिनल शेयर्स इज 2,000 पर शेयर। नहीं समझा तो पॉज करो, फिर से देखो, बार बार बताएंगे नहीं, क्योंकि ये अभ्यास सीरीज चल रही है, एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज चल रही है। क्लियर क्लियर सर। तो देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आएगा 4 लाख रुपए का। कहां से आया सर, 100 शेयर बेचे हो 4,000 रुपए पर शेयर के हिसाब से। ब्रोकरेज 1% फिक्स है, क्वेश्चन में गिवन है। नेट सेल कंसिडरेशन आ गया। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी 2,000 रुपए ईच शेयर है, 100 शेयर के लिए 2 लाख रुपए आ गई। 1,96,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया है। कितना आया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 112A वाला कैपिटल गेन आया है, जिसमें एसटीटी पेड है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, 112 बताया था, 111A बताया था, और 112A भी बताया था मैंने, याद है सर। तो सर अब देखिए, इस पर्सन के लिए तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए है ना। देखो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं बस उसको देखिएगा। इस इंसान के लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट 3 लाख रुपए है, बिकॉज साहब इनकी जो एज है वो 75 ईयर्स की है। अब सबसे पहले मेरा डिविडेंड इनकम यहाँ पे जाएगा। डिविडेंड इनकम जाएगी सर 3,000 रुपए है, शायद 3,000 है कि 2,000, 2,000 रुपए थी। डिविडेंड इनकम हो गई सर इनकी 2,000 रुपए। डिविडेंड इनकम सर इनकी हो गई 2,000 रुपए, ठीक है ठीक है। तो 3 लाख में से 2,000 रुपए जाता है, तो सर कितना बचता है, 2,98,000 रुपए भी बचे, 2,98,000 रुपीज, ठीक ठीक है। अब सर इस देखो, इस 2,98,000 में दो चीजें, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला भी है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला भी है। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा अटेंशन पे कर दो, चाहो पॉज करके 10 मिनट घुमाओ, लेकिन अब अटेंशन पे करिएगा आप। क्लियर है सर। टैक्स लाइबिलिटी आपकी निल किसके लिए, टैक्स ऑन डिविडेंड। 2,000 रुपए पे कोई लाइबिलिटी नहीं बनी, क्योंकि भाई साहब वो आपको 3 लाख रुपए तक की तो एग्जामेशन मिल रही है। अब 2,98,000 रुपए की भी आपका बेसिक एग्जामेशन लिमिट जो बची है, जो एग्जॉस्ट नहीं हुई है। अब आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही है सर, देखिए 1,96,000 रुपीज प्लस 3,96,000 रुपीज प्लस 2,000 रुपीज, ये वाली इनकम प्लस सॉरी, ये वाली इनकम प्लस ये वाली इनकम प्लस ये वाली इनकम, 5,94,000 रुपए। सर मतलब अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है। ये वाली जो 112A वाली इनकम होती है ना, इस पे 10% ही टैक्स लगता है। और सर ये जो 3,96,000 वाली है, तो इस पे 15% टैक्स लगता है। कोई भी समझदार आदमी है, कोई भी समझदार आदमी है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा होता है, तो साहब अगर उसको मौका मिले कि 2,98,000 रुपए से किस इनकम को एडजस्ट करना चाहोगे, किस इनकम को आप एडजस्ट करना चाहोगे, या 2,98,000 रुपए में आप क्या बोलोगे कि 15% वाली इनकम को आप एग्जामेशन लेना चाहोगे, या 10% वाली इनकम को। सर टैक्स प्लानिंग करना है आपको, आप कहेंगे सर 15% वाले का हम बेनिफिट लेंगे। हम 2,98,000 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से बेसिक एग्जामेशन लिमिट का फायदा लेंगे। हम 112A वाले से नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल टैक्स रेट 10% है। समझा कि नहीं समझा, एक बहुत छोटी सी बात अगेन बता देते हैं, देखो आ जाओ इधर।
इस वाली जगह पे यहाँ पे क्या हुआ कि देखो दो इनकम है, 112A वाली 10% और 111A वाली 15%। और मान लो कोई जनरल इनकम होती है ना, जैसे यहाँ पे चलिए चलिए साहब, ये वाली कोई जनरल इनकम होती है, इस पे 20% टैक्स रेट होता है, 30% टैक्स रेट होता है। अब आपको क्या कहना जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए के आपको छूट देंगे, मान लो कहा जा रहा है, तो आप 2.5 लाख रुपए की आपको एग्जेम्पशन देंगे, तो इसमें से आप किस इनकम को एग्जेम्प्ट करना चाहोगे जिसपे ज्यादा टैक्स लगता है? हमारे केस में क्या हुआ साहब, मेरे केस में 2,98,000 की हम अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। याद रखना अनएग्जॉस्टेड है ये। तो अब अनएग्जॉस्टेड से मेरी इच्छा है, मेरी मर्जी है कि हम इस वाली इनकम को एडजस्ट करें या इस वाली इनकम को एडजस्ट करें, ये मेरी मर्जी पे होता है। तो साहब मेरी मर्जी रहेगी कि साहब जिसमें मेरा ज्यादा टैक्स लग रहा है, तो हम इस इनकम को एडजस्ट करें अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से, क्योंकि हमको इनकम टैक्स एक्ट ऐसे करने की इजाजत अनुमति देता है। तो 2,98,000 से मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट करूंगा। ठीक ठीक है, तो देखिए 15% आपको एडजस्ट करने के बाद आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3,96,000 था। तो साहब 3,96,000 पे से 2,98,000 एडजस्ट कर दिया, ठीक, बीइंग अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब जो अमाउंट बचा है, कितना बचा है, कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे पास कैलकुलेटर है। तो 3,96,000 माइनस 2,98,000 इंटू 98,000, सर 98,000 का 15% टैक्स लगा दो, का 15%, 14,700 रुपीज आया। प्लस सर 112A वाला सर 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स लगता है, इसमें 1,96,000 रुपीज जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड वाली सिक्योरिटीज पे हुआ है, उस पे 1 लाख के ऊपर 10% टैक्स रेट लगता है। तो 1,96,000 माइनस 10% माइनस 1 लाख इक्वल टू 96,000 का 10%, सर 9600 यहाँ टैक्स रेट आएगा, यहाँ पे टैक्स 9600 आएगा। कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं यार, प्लीज कर पा रहे हैं सर, ठीक है। तो डिविडेंड पे नील टैक्स आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स आ गया, और ये आपका 112A वाले पे टैक्स आ गया। टोटल टैक्स आपका आ गया 24,300। हेल्थ एंड एजुकेशन से ऑलवेज जुड़ता है, 972 रुपीज जुड़ जाएगा एट द रेट 4%। टोटल टैक्स पेबल आपका राउंड अप करने के बाद 25,270 रुपए आ जाएगा। सरचार्ज की बात होगी नहीं, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा इनकम हो नहीं रही है इंडिविजुअल के केस में। देखिए लिखा भी है साहब, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1 लाख ऑन सेल ऑफ ओरिजिनल शेयर थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, STT paid at the time of acquisition and sale is taxable under section 112A at a concessional rate of 10% without indexation benefit। तो साहब कंसेशनल रेट का यहाँ पे बेनिफिट मिलता। इतना समझ में आया कि नहीं आया? देखो इस एक क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए 40 मिनट लग रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल भी बहुत ज्यादा था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक अभ्यास सीरीज है, हमारी अभ्यास सीरीज चल रही है। इसके अंदर अगर आपको ये क्वेश्चन आप चाहो तो यहाँ पॉज कर लो, मोबाइल व्यू में तो अनलिमिटेड व्यूज भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बार बार देख लो, कोई इशू नहीं है यार। इसको ना खुद और कैलकुलेटर लेके कर लीजिएगा। और अगर आप ये जो इमेजेस मैंने बनाई है, आपको ये PDF तो हम दे देंगे, साथ साथ ये सब अगर आप खुद से भी ड्रॉ कर लो तो बहुत ही अच्छा होगा। ये सब आप चाहो तो खुद से भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? ठीक है सर।